तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्रा पर। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे कि हम लोग क्लास 10th के लिए क्रैश कोर्स लाए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि क्रैश कोर्स जरूरी क्यों है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब जो हमारा एग्जाम होने वाला है वो फरवरी मंथ में होगा, और फरवरी के हमको लगता है कि सेकेंड वीक से उसका शेड्यूल वगैरह आएगा। चूंकि शेड्यूल आया नहीं है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेकेंड वीक के बाद ही हमारा जो है एग्जाम होने की संभावना है। तो अब हमें जो भी इससे पहले जो भी हम तैयारी किए, यानी अप्रैल से जब लगभग सेशन स्टार्ट होता है तो हम पढ़ रहे होते हैं, उस टाइम कई बार बीच में हम छोड़ भी देते हैं, या फिर वो कह सकते हैं कि डेडिकेशन नहीं रह पाता है। ठीक है, तो अभी तक जो भी किए उसमें जो भी आपका तैयारी है, ठीक है, उसको एक अच्छे से जो है रिवाइज करने के लिए आपको क्रैश कोर्स की आवश्यकता होता है। तो इसलिए हम लोग जो है क्रैश कोर्स लाए हैं 2026 के बच्चों के लिए, जो बिहार बोर्ड 10th के लिए है। ठीक है, तो अगर आपका मार्क्स अभी लगभग 300, 310, 350, 250 के करीब में आ रहा है और आप अपने मार्क्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, आप 400, 450 के करीब में लाना चाहते हैं, तो ये जो क्रैश कोर्स है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे दो टीचर दिख रहे हैं, एक तो हम खुद हैं और मेरा नाम आप सबको पता है कि मेरा नाम विनोद कश्यप है, और एक है ये श्याम सर है। तो हम दोनों मिलकर जो है इस क्रैश कोर्स को जो है चलाएंगे। तो मेरा जो सब्जेक्ट होगा बेसिकली साइंस होगा, सोशल साइंस का कुछ सब्जेक्ट होगा और संस्कृत होगा, और बाकी जो सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया और सोशल साइंस का कुछ सब्जेक्ट जो है वो श्याम सर के द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, तो हम मूव करते हैं, अगला स्लाइड पे आते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ये जो क्रैश कोर्स है उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। कई बार तो हम क्लास प्रयास करें कि लाइव ही ले, क्योंकि अभी जो है शादी वगैरह का समय चल रहा है तो नॉइज वगैरह होता है, तो कोई इसका फिक्स टाइम नहीं हो सकता है कि हम लाइव क्लास में उस टाइम अगर ज्यादा आवाज रहा तो हम क्लास नहीं ले पाएंगे। तो उस टाइम क्या करेंगे, हम एक रिकॉर्डेड लेक्चर दे देंगे। दूसरा होगा कि टेस्ट सीरीज, यानी कि जब आप क्रैश कोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं ज्यादा हमारा प्रयास होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करें, और जितना ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हमारा रिवीजन उतने अच्छे तरीके से और एग्जाम देने के लिए हम ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। तो आपका पूरा सब्जेक्ट का जो क्या होगा वो टेस्ट सीरीज होगा। ठीक है, जिसमें हम प्रयास करेंगे कि पहले तो जो भी क्रैश कोर्स में जो सब्जेक्ट पढ़ाए तो उसका हम चैप्टर वाइज क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। उसके बाद जब हमारा अगर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो पूरा चैप्टर मिलाकर हम क्या करेंगे, एक टेस्ट सीरीज बनाएंगे जिसमें पूरे चैप्टर से क्वेश्चन होगा। तो इस प्रकार से हम पूरे सिलेबस का क्या करेंगे, अच्छे से टेस्ट वगैरह टेस्ट सीरीज के माध्यम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। वैसे बात है कि जो हमारा एग्जाम है उसमें 50% हमारा ऑब्जेक्टिव है और 50% जो है वो हमारा सब्जेक्टिव है। तो हम चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव और चैप्टर वाइज जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ जो चैप्टर वाइज PYQ, यानी कि किसी चैप्टर से कितना प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को इंक्लूड करेंगे। इससे क्या होगा कि आप अच्छे से समझ पाएंगे कि बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। तो इससे आपका ये बेनिफिट होगा। नेक्स्ट हमारा वही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, यानी कि लगभग 2011 से लेकर, ठीक है ना, हम 15 सालों का, अभी तो 25-26 एग्जाम होने वाला है, तो 2011 से लेकर 2025 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। फिर है हमारा मॉडल पेपर सॉल्यूशन, यानी कि आप जानते हैं कि हर साल जो है बिहार बोर्ड जो है एक ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करता है, तो उस ऑफिशियल मॉडल पेपर का भी क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन देखेंगे। इसके साथ साथ चूंकि यहाँ पे पूरे चैप्टर को जो है फिर से पढ़ना जो है, मतलब टाइम उतना नहीं मिल पाता है कि हम पूरे चैप्टर को पढ़ पाए, तो उसके लिए क्या होगा, आपको बहुत ही समराइज्ड वे में नोट्स मिलेगा। ठीक है, और हो सकता है कि हम जो पढ़ाएं उसमें हमारा नोट्स ही के माध्यम से पढ़ाएंगे। ठीक है,
तो आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ाया भी जाएगा और साथ साथ आपको रिवीजन के लिए नोट्स भी दिया जाएगा। तो इस क्रैश कोर्स में हम कंप्लीट सिलेबस की बात करेंगे, यानी कि 5-6 सब्जेक्ट जो भी है, ठीक है, उस पांचों सब्जेक्ट की बात हम करेंगे। जैसे कि हमारे 5 सब्जेक्ट क्या क्या है, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, हम नया पेज ले लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या क्या होगा, मैथमेटिक्स होगा, ठीक है, कितने मार्क्स का होता है, ये 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स में जो हमारा है क्या, 50% जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है और 50% जो होता है वो हमारा सब्जेक्टिव होता है। दूसरा जो आता है सब्जेक्ट हमारा, वो हमारा होगा हिंदी। तो हिंदी बात करें तो हिंदी में हमारा कितना मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स में हमारा उसी तरह 50% जो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव होगा और 50% हमारा सब्जेक्टिव होगा। तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा हमारा संस्कृत। तो संस्कृत भी हमारा कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में भी उसी तरह होगा, 50% हमारा ऑब्जेक्टिव होगा और 50% हमारा सब्जेक्टिव होगा। चौथा जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा हमारा सोशल साइंस। सोशल साइंस, तो सोशल साइंस का जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है। तो वो आपको प्रैक्टिकल फाइल बना के देने पर क्या होगा, वो स्कूल से मिल जाएगा। तो हमें बात करना है 80 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स में क्या होगा, जो हमारा 50% की बात है तो 80 का 50% कितना हो जाएगा, 40 क्वेश्चन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और 40 क्वेश्चन जो होगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। तो इस प्रकार से हमारा उसी प्रकार हम बात, अच्छा सोशल साइंस में हमें 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा हिस्ट्री, ठीक है। सेकंड जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ज्योग्राफी। थर्ड जो होगा हमारा इकोनॉमिक्स और चौथा जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस यानी कि इतिहास, भूगोल, नागरिक और हमारा क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र और नागरिक। तो राजनीति जिसे विज्ञान कहते हैं। तो ये हमारा कितना होगा, लगभग कह सकते हैं कि 20-20 मार्क्स का जो है हमारा ये 4 सब्जेक्ट होगा जिसको हम सोशल साइंस के अंदर ही पढ़ेंगे। फिर जो हमारा होगा लास्ट सब्जेक्ट वो हमारा क्या होगा, 5वां जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा होगा साइंस, ठीक है। तो साइंस में भी हमारा 80 और 20 की बात है। तो 20 जो है हमारा वो प्रैक्टिकल फाइल बना के देने से स्कूल से मिल जाए और हमें तैयारी करना है 80 मार्क्स का। इस 80 मार्क्स में वही होगा, 40 क्वेश्चन जो होगा वो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव और 40 क्वेश्चन जो होगा वो होगा हमारा सब्जेक्टिव। इसमें जो हमें पढ़ना होता है, इसमें हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और तीसरा हमारा है बायोलॉजी, ठीक है। तो इन 3 सब्जेक्ट मिलाकर क्या होगा हमारा 80 मार्क्स का जो है वो पेपर बनता है। तो इस प्रकार से हमारा 5 सब्जेक्ट होगा और इस क्रैश कोर्स में हम इन पूरे 5 सब्जेक्ट को कवर करेंगे। नेक्स्ट जो है कि ये क्रैश कोर्स होगा कहाँ पे, तो देखिए एक तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है एजुकेशन मित्रा, जहां पे अभी ये देख रहे हैं, यूट्यूब पे तो होगा ही। चैनल का नाम क्या है हमारा, एजुकेशन मित्रा ऑनलाइन। एजुकेशन मित्रा ऑनलाइन पे ये क्लास जो है वो कई बार लाइव लेक्चर के माध्यम से और कई बार जो होगा वो रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी चीज है जैसे कि नोट्स हो गया, आपका टेस्ट सीरीज हो गया, तो ये सब कहाँ मिलेगा, तो ये हमारा जो है एक ऐप है जो कि आपको पहले जाना है प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे सर्च करना है एजुकेशन मित्रा ऑनलाइन। एजुकेशन मित्रा ऑनलाइन जैसे सर्च करेंगे
तो ये एक ऐप आएगा एजुकेशन मित्र ऑनलाइन करके जो 90 MB का है, ठीक है। तो इस ऐप को क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो उसमें रजिस्टर करने के बाद आपको उसमें 10th क्रैश कोर्स करके एक कोर्स बना हुआ देखिए, उसमें आपको इनरोल कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कोर्स में जो भी नोट्स वगैरह है, टेस्ट सीरीज वगैरह है, वो आपको वहां पे मिल जाएगा। लेक्चर की बात करते तो लेक्चर दोनों जगह अवेलेबल होगा, ऐप पे भी और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। तो आप लेक्चर तो कहीं से भी देख पाएंगे, लेकिन अगर आपको नोट्स और जो टेस्ट सीरीज है वो आपको ऐप पे ही मिलेगा। नेक्स्ट बात है कि ये जो क्रैश कोर्स है इसका दाम कितना है, इसकी प्राइस कितना है। देखिए चूंकि ये हमारा पहला बैच है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल फ्री होगा, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं देना होगा, चाहे ऐप की बात करें या फिर हम यूट्यूब पर की बात करें, ठीक है। तो ये कंप्लीटली फ्री होगा। नेक्स्ट इसका शेड्यूल है, टाइम टेबल है कि हमारा क्रैश कोर्स किस प्रकार से चलेगा। तो यहाँ पे जो है आपको 5 दिन का जो शेड्यूल दिया गया है कि 5 दिन हमारा क्लास कैसे चलेगा। तो सबसे पहला जो फर्स्ट डे का जो क्लास होगा वो हमारा होगा साइंस का, और जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसमें हम 2 पार्ट करेंगे। तो पहला पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, ये जो है क्लास मेरे द्वारा लिया जाएगा और ये हम डे 1 पे करेंगे, ठीक है। दूसरा जो होगा वो होगा मैथमेटिक्स का क्लास, और ये फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा वास्तविक संख्या, और ये जो है वो श्याम सर के द्वारा दूसरे दिन लिया जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा 5 दिन का यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है, और इसी प्रकार से आपको लगभग पूरा जो है चैप्टर साथ साथ में क्वेश्चंस भी करा दिया जाएगा। अब बात है कि क्लास का टाइमिंग क्या होगा। क्लास का टाइमिंग, अब हम बात करते हैं क्लास की टाइमिंग का। क्लास टाइमिंग क्या होगा, ठीक है। तो क्लास टाइमिंग एक तो होगा हमारा मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग, और एक लेक्चर आएगा हमारा इवनिंग में। मॉर्निंग में क्या करेंगे, हम जो भी चैप्टर है उस चैप्टर को पढ़ेंगे, और इवनिंग में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इवनिंग का जो होगा वो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, ठीक है। और मॉर्निंग में क्या करेंगे, किसी चैप्टर को हम जो लेक्चर होगा उस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका सपोज जैसे पहला क्या है हमारा प्रकाश का परावर्तन है, तो पहले उसको हम समराइज्ड वे में इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, चैप्टर का रिवीजन करेंगे। यहाँ पे मॉर्निंग में क्या करेंगे, चैप्टर का रिवीजन करेंगे, चैप्टर का रिवीजन करेंगे। और जो मॉर्निंग में जिस चैप्टर का रिवीजन करेंगे, इवनिंग में हम उसी चैप्टर से क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो जिनका चैप्टर अच्छे से कंप्लीट है तो वो सिर्फ इवनिंग वाला स्टार्ट करें, इवनिंग वाला जो है लेक्चर वो देखेंगे, उसमें हम बेसिकली क्या किसको डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस को डिस्कस करेंगे। और जिनका अभी नोट्स जो है अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, या जिनका लेक्चर अच्छे से नहीं हो पाया है, तो उनके लिए मॉर्निंग का भी बैच क्या है, जो क्लास होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब तक इनका चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा वो क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से हमारा टाइमिंग होगा, मॉर्निंग का टाइम जो है लगभग हमको लगता है कि 8 से 10 के बीच में ये क्लास चलेगा, मॉर्निंग का 8 से 10 के बीच में। और इवनिंग का होगा वो हमको लगता है कि 7 से 9 के बीच का जो हमारा होगा क्लास टाइमिंग होगा। कई बार जो होगा वो हमारा लाइव चलेगा, और कई बार जो होगा चूंकि नॉइज वगैरह का अगर प्रॉब्लम होता है, चूंकि शादी ब्याह का समय है तो दिक्कत हो सकता है, तो उस टाइम क्या करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्रैश कोर्स अच्छे समझ में आ गया होगा, इसमें क्या क्या मिलेगा और क्या टाइमिंग रहेगा, क्या कॉस्ट रहेगा और कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से क्या करेंगे, अपना जो बोर्ड एग्जाम है उसकी तैयारी कीजिए, और उसमें जहां तक जो हम लोग मदद कर सकते हैं हम लोग मदद करने का प्रयास करेंगे। और प्ले स्टोर पर जाके एजुकेशन मित्रा ऑनलाइन नाम का जो ऐप होगा उसे आप डाउनलोड कर लेंगे, ताकि वहां पे जो भी नोट्स वगैरह डाला जाएगा वो आप कुछ अच्छे से क्या करें उसका लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद।